ये वही मोदी है। ये उसी झंडे के नीचे खड़े होकर उसने जो है हलफ लिया है। ये कैसे उसने मुसलमानों को जलील करना है। ये वही झंडा जो तुमने पहना और पहन के तुम फख्र से गोल गोल घूमना शुरू हो गए और तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं रही। वो मेजर अदनान जो वहां पर गया हुआ है, भारत में गया हुआ है, उसके साथ भारत ने क्या किया? उसको चूस चूस के, वो वैसे बड़ा हेल्दी था, मोटा था, उसको चूस चूस के पतला भी कर दिया और उसको साइड पे कर दिया। और एक हमारे नादान चुच्चू काकू मानू तलहा साहब वो झंडा पहन के जो है वो झूम उठे। इतने तुम दुनिया से तुम सुन्न बंदे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब भारत में मोदी इलेक्ट हुआ, इलेक्शन में जीता वो और वज़ीर आज़म बना, उसने उस झंडे के नीचे खड़े होके, जो कि उसका भारत का जो झंडा है, उसके नीचे खड़े होके उसने हलफ लिया कि वो पाकिस्तान को और दुनिया भर के मुसलमानों को जलील करने में अपना अहम किरदार अदा करेगा, तबाह बर्बाद कर देगा मुसलमानों को, उनके खिलाफ साजिशें करेगा और अपने मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात कराएगा। ये उसका मिशन था जो कि उसने अपने झंडे के नीचे खड़े होके उसने वो लिया। और एक हमारे नादान चुच्चू काकू मानू तलहा साहब वो झंडा पहन के जो है वो झूम उठे। उसकी गैरत वहां पे बिल्कुल ही मर गई कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में सब क्या हो रहा है। उसका काम गाने सुनना, गाने सुनाना, वो थोड़ा सा हालात हाजा तो पढ़ लो दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, वो अपने फैन फॉलोइंग में अपने पैसे के लिए बगैरतीपन का उसने इंतहा कर दिया। चूचू मुन्ना काकू क्या उसको बोलूं मैं, है तो नहीं, वो बड़ा ज़हीन बंदा है, वो तेज है। वो तो कहता है कि फनकारों की सरहदें नहीं होती, वो इतना तेज बंदा है। तो उस बंदे को अब मैं क्या कहूँ कि यार कि मोदी ने जो हलफ लिया उस झंडे के नीचे खड़े होके, तो उन्होंने झंडा ही लपेट लिया अपने ऊपर और झूम रहे हो तुम। तुम्हें जरा शर्म नहीं? तुम्हारे घर में घुस के जो है तुम्हारे बच्चे शहीद किए हैं, तुम्हारे मसाजिद उसने शहीद की है, तुम्हें जरा शर्म नहीं है? कोई बगैरती की मैं कहता हूँ इंतहा होती है यार कोई। ठीक है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बगैरत भी नहीं होना चाहिए। वो मेजर अदनान जो वहां पर गया हुआ है, भारत में गया हुआ है, उसके साथ भारत ने क्या किया? उसको चूस चूस के, वो वैसे बड़ा हेल्दी था, मोटा था, उसको चूस चूस के पतला भी कर दिया और उसको साइड पे कर दिया और उसको इस्तेमाल किया पूरा पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या मिला उसको? कहाँ है आज इमरान समी खान? और मैं तो ये बात ही कभी कहूंगा कि तुम चले जाओ इंडिया, मैं ये वाली बात कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया वाले तो बोलते हैं मुसलमानों को तुम लोग चले जाओ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपकी हुब्बुल वतनी पे, आपकी जो है वो तमाम चीज़ों पे कोई शक व शुबात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को आपको बावर करवा रहा हूँ। आपको सोशल मीडिया भी आपको यही कह रही है बार बार कि आपने जो हरकत की है ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये आपने पैगाम दिया है मोदी की, आपने मौक़िफ़ की तायद की है, उनको आपने मौका फराम किया है, भारत वालों को आपने मौका फराम किया है कि अब वो मजीद जो है इस चीज़ को लेके जो है वो मजीद पाकिस्तान को बदनाम करने की वो कोशिश करेंगे। तुम्हें सरहदों की पड़ी हुई, तुम्हें फनकारी की पड़ी हुई है, तुम्हें फैन फॉलोइंग की पड़ी हुई है। इतनी बगैरती, थोड़ी गैरत बंदे के अंदर होनी चाहिए यार। हम अपना चैनल चलाते हैं, हम अपनी बात करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमें कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। ये एक जज्बा है, जज्बे के तहत हम सारा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए जो है दिफा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई इसमें लालच नहीं है। ठीक है, एक तबका कहता है कि यार कारोबार होना चाहिए, कारोबार करें, अमन से रहें, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन यार अगर अमन से रहें तो लेकिन गैरत के साथ रहें ना। ये वही मोदी है जो फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म की जो है वो हमायत कर रहा है। ये जुल्म होना चाहिए, ये वही मोदी है। ये उसी झंडे के नीचे खड़े होकर उसने जो है हलफ लिया है। ये कैसे उसने मुसलमानों को जलील करना है। ये वही झंडा जो तुमने पहना और पहन के तुम फख्र से गोल गोल घूमना शुरू हो गए और तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं रही। ये तो वही बात है, तुमने बोतल चढ़ा ली और तुम्हें होश ही नहीं है। इतने तुम दुनिया से तुम सुन्न बंदे हो, इतने सुन्न बंदे हो तुम यार। और भल आजकल जो हालात चल रहे हैं, इस हालात में जो है गैरतमंद होना चाहिए बंदे को, बेगैरत नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं नाज़रीन? अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।